बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ज़िबा होकर फिर जिंदा हो जाने वाले परिंदों का मौजज़ा, हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का मौजज़ा। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जो खलीलुल्लाह हैं, हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने एक बात दिल में सोचा, उनके ख्याल आया। तो आपको पता है अल्लाह पाक तो हमारे ख्यालात हर चीज से वाकिफ है, इशारत से ज्यादा करीब है कि अल्लाह पाक क़यामत के दिन किस तरह मरे हुए लोगों को जिंदा करके, जबकि उनके गोश्त पोश्त गल सड़ चुके होंगे, कैसे दोबारा से वो अपनी शक्लों सूरतों में वापस आएंगे। ये सोच विचार उनके दिमाग में चल रही थी। तो अल्लाह ताला की तरफ से उन पर एक पैगाम आया कि इब्राहीम, आप जो है वो 4 परिंदे जो है उनको पालो, अपने से तुम मानूस करो, मानूस करने के बाद उन्हें ज़िबा करो और ज़िबा करके उनके गोश्त के टुकड़े करके वो पहाड़ों पर जाके फेंक आओ और उनके सर अपने पास रख लेना। तो फिर कुछ अरसे के बाद मैं फिर क्यों बताऊंगा कि अल्लाह की तरफ से उन्हें हिदायत हुई। वो नबी थे, खलीलुल्लाह थे। उन्होंने अल्लाह के हुक्म के मुताबिक 4 परिंदे उन्होंने लिए, जिसमें कि कबूतर, मुर्ग, मोर और गिद्ध, ये 4 परिंदे उन्होंने लिए। उन्हें पाला, अपने से मानूस किया। मानूस करके जब वो अच्छी तरह बड़े हो गए तो उनको अल्लाह के हुक्म के मुताबिक उन्होंने उन 4 परिंदों को ज़िबा किया। ज़िबा करने के बाद उनके सर जो है वो अपने पास रख लिए और उनका गोश्त जो है वो जाकर मतलब उसके टुकड़े कर दिए, कीमा सा कर दिया। और ये सूरह बकरा के रुकू नंबर 32 के अंदर आपको यह वाक़या जो है वो मिलेगा, तफसीर उसकी जब पढ़ेंगे आप। तो वो जो है जाके उनको उन टुकड़ों को जो है वो पहाड़ों पर फैल के आ गए, मुख्तलिफ जगहों पर फैला दिया। तो अब सोच यही थी उनके दिमाग में, जो क्वेश्चन रेज हुआ था कि किस तरह अल्लाह पाक जो है वो, क्योंकि दुनिया को जब हजारों करोड़ों अरबों साल के बाद जब क़यामत का दिन आएगा तो जो अल्लाह का हुक्म है कि जी महमूदों को जो है उनकी कब्रों से वो जिंदा होकर निकलेंगे और मैदान हशर की तरफ वो आएंगे। तो ये चीज उनको क्यूरियोसिटी में डाल रही थी, जो कि क्योंकि अल्लाह के नबी थे, प्यारे थे और अल्लाह के खलील थे। तो अल्लाह जो है वो अपने प्यारों की हर चीज का ख्याल रखता है। तो उनके ये दिल की जो उलझन थी, इसको सुलझाने के लिए अल्लाह पाक ने उन्हें ये हुक्म दिया था कि आप इस तरह से ये परिंदे जो है वो तैयार करके और इनको जो है वो आप पहाड़ों पर इनका गोश्त फेंक कर आ जाओ। खैर किस्सा मुख्तसर, जब वो ये सब करके आ गए तो उसके बाद अल्लाह पाक ने हजरत इब्राहीम से ये बोला कि हजरत इब्राहीम से ये कहा कि आप ये सर अपने पास जो आपने रखे हुए, ये तो रखे हुए आप उन परिंदों को, क्योंकि वो मानूस हो चुके थे ना, हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से मानूस हो चुके थे परिंदे। तो वो उनकी आवाज को समझते थे, जब वो दाना डालते थे उनको बुलाते थे तो वो आते थे। क्योंकि जब आप किसी परिंदे को पालते हैं तो वो आपसे मानूस हो जाता है। खैर किस्सा मुख्तसर, आप मैदान में चले गए, आपने वो सर अपने पास रखे और उसी अंदाज में जैसे वो आवाज दिया करते थे परिंदों को दाना डालते वक्त, उन्होंने उन परिंदों को आवाज दी। मुर्ग को आवाज दी, कबूतर को आवाज दी, गिद्ध को आवाज दी, मोर को बुलाया, मतलब जो भी उन्होंने प्यार से उनके जिस तरह वो उनको बुलाते थे। तो जैसे ही अल्लाह के नबी ने ये आवाज दी तो वो गोश्त पोस्ट जहां जहां वो था, उनके टुकड़े थे, वो अल्लाह के हुक्म से उड़ते हुए इकट्ठे हुए और वो जुड़ते गए, वो पूरे उनके जिस्म बनते गए। वो परिंदे जो है वो पूरे मुकम्मल हो गए, उनके धड़ मुकम्मल हो गए। और जब धड़ मुकम्मल होने के बाद, क्योंकि सर तो हजरत इब्राहीम के पास रखे हुए थे, उनकी सर उन्होंने संभाल के रखे हुए थे, तो वो वहां से दौड़ते हुए आए, वहां से पहाड़ों से वो परिंदे चारों के चारों, और दौड़ते 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 वो हजरत इब्राहीम के पास पहुंच गए। और हजरत इब्राहीम के पास पहुंचने के बाद उन्होंने अपने सर जो है वो उनके साथ, उनके जिस्मों के साथ वो सर जुड़ गए और जुड़ने के बाद वो अपना दाना वगैरह खाने लगे। तो ये वाकया जब अपनी आंखों से हजरत इब्राहीम खलीलुल्लाह ने देखा तो वो अल्लाह के आगे बहुत ज्यादा उन्होंने शुक्र भी अदा किया और कहा कि या रब्बुल आलमीन, इतना तेरा करम है मुझ पर कि मेरी इस थोड़ी सी खलिश को तुम्हें दूर करने के लिए मुझे ये मुआवजा जो है मेरी अपनी आंखों से मैंने देख लिया। तो वो उनका दिल जो है वो सुकून में आ गया, वो इत्मीनान उन्हें नसीब हुआ, जो वो कशमकश थी वो उनके दिल से वो दूर हो गई थी।
تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ، کیونکہ اللہ پاک جو ہے وہ دلوں کو سکون، کیونکہ جیسے آپ کو میں نے بتایا کہ وہ ایک آیت ہے نا قرآن کی کہ اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ اللہ کے ذکر سے انسان کے دل کو جو ہے وہ سکون ملتا ہے، قلب کو سکون ملتا ہے، کیونکہ بیسیکلی دل ہے ہی اللہ کا گھر، تو اللہ کا ذکر کریں گے گھر آباد ہوگا، ٹھیک ہے، تو سکون ملے گا آپ کو۔ تو اس طرح کے بے شمار معجزات جو ہے وہ اللہ کے کلام کے اندر ہمیں ملتے ہیں جن کا ذکر ہے۔ تو یہ جب آپ کو اس وقت اس کی تفاصیل کا مزید پتہ چلے گا کہ جب آپ قرآن کی تفسیر پڑھیں گے، اس کا ترجمہ پڑھیں گے اور اس کی ڈیپتھ میں جائیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ دعاؤں کی درخواست رہے گی، چینل سے جڑے رہیے گا اور ویڈیوز کے لیے۔ اللہ حافظ۔